हेलो दोस्तों, तो मैं आर्मी भर्ती 99 एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो आज हम 2 जुलाई की चौथी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो भी उस दिन जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन जीके के टॉप 15 प्रश्न को हम आज करेंगे। तो आपने सबसे पहले आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि 2026 की आने वाली भर्ती के की तैयारी कर सके आप। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न था कि एससी और एसटी बच्चों के लिए आरक्षण संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो ये 2 जुलाई की चौथी शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया था। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 16 आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें एससी और एसटी के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज संत किस नृत्य से हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। 2 जुलाई की चौथी शिफ्ट में पूछा गया, ये 2025 में। आपका ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथकली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो आपका आंसर हो जाएगा कथक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, छठी अनुसूची और तीसरी अनुसूची। देखिए तीसरी अनुसूची में तो विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ है, और छठी अनुसूची में आपके 4 राज्य आते हैं, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते आ जाते हैं, और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। संजय मल्होत्रा, तुहिनकांत पांडे, संजीव खन्ना, संजय मूर्ति। तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे तुहिनकांत पांडे। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे तुहिनकांत पांडे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। राजस्थान का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। देखिए डांडिया आपका तो गुजरात का हो जाएगा, और ओणम केरल का हो जाएगा, नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और बचा कौन, घाघरा, जो कि राजस्थान का लोक नृत्य है। चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका छठा प्रश्न है, एशिया में वनस्पति जैव विविधता में भारत का कौन सा स्थान है। चौथा, छठा, नौवां या पहला। तो एशिया में वनस्पति जैव विविधता में भारत का स्थान चौथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्नेक मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। हरिश्चंद्र, गोविंद पल्लव पंत, रोमुलस विटेकर या सलीम अली। देखिए सलीम अली को तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और रोमुलस विटेकर आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम स्नेक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय की पत्रिका का नाम क्या है। राजा राममोहन राय की पत्रिका का क्या नाम है। द बंगाल गजट, द स्ट्रगल इंडियन, बंगाली सफिक और अनहैप्पी इंडिया।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाली सफिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? वज्र प्रहार, साइक्लोन, गरुड़ या वरुण? तो गरुड़ और वरुण दोनों आपके फ्रांस के साथ हो जाएंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा वज्र प्रहार, जो भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा यमुना मैदानी इलाकों में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, रावी सतलुज के किनारे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना मैदानी इलाकों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मक्की, इधर मक्की हो जाएगा, मक्की सरसों का साग कहाँ का प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या पंजाब? तो पंजाब में मक्की और सरसों का साग प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारतीय सेना के सैनिकों के हृदय के निकट कौन सा मंत्र रहता है? जय हिंद, स्वयं से पहले सेवा, जय हिंदुस्तान या जय भारत? तो भारतीय सेना के हृदय के निकट जय हिंद का नारा रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, शिक्षा को बढ़ावा देना कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24? तो अनुच्छेद 21 में आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आ जाएगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित, और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जैसे कि 14 से कम आयु का बच्चा कारखानों में या होटलों में कार्य नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 21A में शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपका HW प्रश्न रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। नायब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? आपको ऑप्शन में इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम बताना है प्रश्न संख्या के साथ। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नए बच्चे हैं तो ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस से जुड़ने के लिए आर्मी भर्ती 99 के साथ जुड़ें आप। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।